हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th सेट के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी सेट का पावर सेट कैसे निकालते हैं, पावर सेट ऑफ ए सेट। और आगे एक चीज हम लोग और जानेंगे कि एक रियल नंबर आर होता है। आर मतलब पूरे रियल नंबर का सेट। जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, निगेटिव इंटीजर हो, सबके सेट को हम क्या बोलते हैं? तो सबके सेट को हम आर बोलते हैं, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। उसके कौन कौन से सबसेट्स होते हैं, जिनका यूनिवर्सल नेम क्या क्या दिया जाता है, या दो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है पावर सेट ऑफ ए सेट, कि किसी सेट का पावर सेट क्या होता है। तो यहां पर बोलेंगे फॉर ए सेट ए, मान लेते हैं कि एक सेट ए है, तो द सेट ऑफ इट्स ऑल सबसेट्स, द सेट ऑफ इट्स ऑल सबसेट्स is called power set of A, and denoted by, और इसको डिनोट किया जाता है and denoted by PA, यानी पावर सेट ऑफ ए। देखिए, अगर कोई सेट ए है तो ए के जितने भी सबसेट हैं उनका जो एक सेट बनता है उसको हम ए का पावर सेट कहते हैं। ए का क्या कहेंगे? उसको पावर सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कहा जाए कि इफ ए इक्वल टू यहां दिया है 1 2 5, यह एक सेट है। 1 2 क्या है? 5 है। तो यहां पर है फाइंड पी ए आपको निकालना है। पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए निकालना है। इसमें क्वेश्चन और भी टाइप के हो सकते हैं, उसको देखेंगे, लेकिन इसके सॉल्यूशन में देखिए, पहले ए इक्वल टू लिख देंगे, ए इक्वल टू 1 2 5। अब क्या करेंगे? देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए पी ए इक्वल टू, इसके जितने सबसेट होंगे। हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि किसी भी सेट का एक सबसेट क्या होता है? 5। दूसरा सेट क्या होता है? तो वह खुद अपना 1 2 5, और जितने इसके सबसेट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं। तो जैसे 1 इसका एक सबसेट है, और क्या? तो 2 इसका एक सबसेट है, और क्या? तो 5 इसका एक सबसेट है। इसके अलावा क्या सबसेट है? 1 2 इसका सबसेट है, और क्या सबसेट है? 1 5 सबसेट है, और इसका क्या सबसेट है? 2 5 सबसेट है। यह भी हम पढ़े थे नंबर के बारे में कि जैसे कोई सेट ए है तो ए में 3 एलिमेंट है, तो ए के कितने सबसेट होंगे? तो 2 का पावर 3 यानी 8 सबसेट्स होंगे। यहाँ आपको दिख भी रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ए के कितने सबसेट्स हैं? 8। अब इन 8 सबसेट्स का एक सेट बना देते हैं, मतलब यह 8 एलिमेंट हो गए, और इनको एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, तो यह जो बना, यह ए का कौन सा सेट बना? पावर सेट। यानी किसी सेट ए के जितने भी सबसेट्स हैं उन सभी सबसेट्स का एक नया सेट बना लिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। इस पे एक और क्वेश्चन आता है, उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्जाम्पल, यह एग्जाम्पल फर्स्ट था, एक एग्जाम्पल सेकंड है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 4 दिया है। एक सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। देन फाइंड, तो आपको निकालना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अधिकांशतः एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। देन फाइंड नंबर ऑफ पी ए। इसका मतलब क्या है कि अगर ए में 4 एलिमेंट्स हैं, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 4, यानी किसी सेट ए में अगर 4 एलिमेंट हैं, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए, यानी कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे। तो इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे कि सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू, ए में कितने एलिमेंट हैं? 4। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट कितने होंगे? तो 2 का पावर 4, यानी यह क्या हो जाएगा? 16। यानी ए के टोटल, जैसे यहाँ पे ए में 3 एलिमेंट थे तो ए के सबसेट कितने हुए? 8। उसी तरह अगर ए में 4 एलिमेंट है तो ए के सबसेट कितने होंगे? 16। तो देयरफॉर जब ए के 16 सबसेट्स हैं तो पावर सेट ऑफ ए में टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? तो पावर सेट ऑफ ए में टोटल हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 60।
बात समझ में आ गई? यह हमारा पावर सेट ऑफ ए सेट था, किसी भी सेट का पावर सेट। इसे ध्यान में रखेंगे। इसे अगर कोई नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, फिर आगे हम लोग कुछ बात करेंगे। आते हैं, पीछे चलते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, यानी रियल नंबर आर के जो है उसके क्या क्या सबसेट होते हैं। आर मतलब पूरे सभी रियल नंबर का एक कलेक्शन। सभी रियल नंबर का एक कलेक्शन है, तो इसमें सबसे पहला होता है एन, कैपिटल एन। एन इज द सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, एन किस चीज का सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है। देखिए, अब इसका यूज कहां पे आता है? जैसे आप बहुत जगहों पे देखते हैं कि इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू w एंड x का वैल्यू छोटा है 4 से। इसका मतलब x, इसको पढ़ते क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू w, या साइन को क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू या इज द एलिमेंट ऑफ। x इज द एलिमेंट ऑफ w, x w का एलिमेंट है और x 4 से छोटा है। तो w का एलिमेंट और 4 से छोटा, तो w मतलब क्या? w मतलब सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो x बिलोंग्स टू w, इसका मतलब क्या हुआ कि x एक होल नंबर है। उसी तरह अगर x बिलोंग, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? तो होल नंबर कौन कौन 4 से छोटे हैं? तो 0 1 2 3, या आपका रोस्टर फॉर्म में सेट हुआ। यही चीज अगर दिया रहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 4, x इस तरह से कि x एक n से बिलोंग करता है यानी नेचुरल नंबर है, और x का वैल्यू 4 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो इस सेट में 0 नहीं आता, इस सेट में 1 2 और 3 आता है। तो इसका यूज आपको हर जगह है। n दिया रहेगा मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, w इज द सेट ऑफ, अच्छा एक चीज और, n में सभी नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक। और r में क्या होंगे? तो r में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल सब होंगे। तो n के अंदर जो भी एलिमेंट हैं, जो भी नेचुरल नंबर हैं, वह निश्चित रूप से और कहीं हो या ना हो, r के अंदर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि r के अंदर तो नेचुरल, होल, इंटीजर सारे के सारे आ रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि n जो है वह r का क्या है? एक सबसेट है। पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखें अभी तक तो एक बार जरूर देखेंगे, क्योंकि सेट तभी समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो देखे हो कि n यानी कोई सेट n r का सबसेट यानी छोटा सा पार्ट कब कहलाएगा? जब n में वही एलिमेंट हैं जो किसी न किसी रूप से हमें r में भी मिल सकते हैं। एक भी ऐसा एलिमेंट n में मिला जो r में नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि n r का सबसेट नहीं है। क्लियर है? अब w इज द सेट ऑफ, w किसका सेट है? ऑफ होल नंबर, ऑल होल नंबर्स भी यहां लिख सकते हैं, होल नंबर्स। W इज द सेट ऑफ होल नंबर, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसके बाद Z इज द सेट ऑफ, Z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स। और केवल अगर यहाँ Z प्लस लिखा रहे तो Z प्लस इज द, Z के ऊपर अगर प्लस लिखा है तो समझ जाना इज द सेट ऑफ केवल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और अगर Z के ऊपर माइनस लिखा रहे इज द सेट ऑफ, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। और एक चीज और इसमें लास्ट हम लोग को जो जानना है वह क्या है? तो वह है Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के सेट को किस चीज से डिनोट किया जाता है? Q से। यह सारे हैं, आपको सेट याद करना है। एक स्टूडेंट ने एक डाउट क्वेश्चन पूछा था, उस डाउट क्वेश्चन को बनाएंगे, उसके बाद यह आज का हम लोग का वीडियो खत्म होगा। डाउट क्वेश्चन में क्या है यह देखना है। क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू, a एक सेट है जिसके अंदर दिया है 1 2 3 2 3 और यहां पे दिया है 4।
अब इसमें बताना है कि नीचे देन विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू, देन विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू। तो नीचे जो दिए गए हैं इसमें से कौन क्या है सही है। कुछ दिए हैं इसमें से हमें पहचानना है नीचे जो दिए हुए हैं कि कौन से सही है। इसमें पहला स्टेटमेंट है, हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे कि 2 बिलोंग्स टू ए, 2 ए का एलिमेंट है पहला। दूसरा जो इसमें स्टेटमेंट है कि एक सेट है 2 3, क्या यह सबसेट है ए का, यह है, अगर सबसेट है तो यह सही होगा। तीसरा यहाँ पे क्या होगा कि 2 3 और यहाँ पे एक और सेट है और अब यह ए का सबसेट है, यह तीसरा है। और चौथा जो इसका स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 4, ए में 4 एलिमेंट है। अब देखिए हम आपको बात करने जा रहे हैं पहले स्टेटमेंट की, 2 इसके अंदर है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले यह जानना है कि ए में यहाँ आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, लेकिन ए के अंदर 4 एलिमेंट्स नहीं है। ए के अंदर एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है सेट ऑफ 2 3 और एक एलिमेंट है 4। यानी कि यह जो 2 3 को ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, यह 2 और 3 दोनों नहीं है ए के अंदर। ए के अंदर 2 3 का क्या है सेट है। व्हाट, ए के अंदर 2 3 का सेट है, यानी ना ए के अंदर 2 है ना ए के अंदर 3 है। 2 और 3 तो ए के अंदर एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर है 2 और 3। यानी ए के अंदर अगर कहा जाए कि 2 बिलोंग्स टू ए तो यह फॉल्स हो जाएगा, यहां एफ लिखे यानी फॉल्स। 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, नहीं, 2 3 का सेट जो है वह तो ए का क्या है। अब कहें आपको कि 1 एक सबसेट है ए का, तो क्या यह सही होगा, नहीं। 1 तो ए का क्या है, एलिमेंट है, 1 ए का एक छोटा सा एलिमेंट है। अगर 1 का हम एक सेट बना दें तब हम बोलेंगे कि यह ए का क्या है, एक सबसेट है। उसी तरह सेट ऑफ 2 3 जो है वह ए का सबसेट नहीं है, क्या है, एलिमेंट है। तो 2 3 का सेट सबसेट है ए का, यह भी क्या हो गया, फॉल्स। लेकिन अगर 2 3 का सेट और इसको फिर एक बार ब्रैकेट में लिख के एक और सेट बना दिया गया, तब हम बोलेंगे कि यह ए का क्या है, सबसेट है, यानी यह क्या हो जाएगा, ट्रू। और ए में 4 एलिमेंट है, ए में 1 2 और 3 एलिमेंट है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यह किसी स्टूडेंट ने डाउट क्वेश्चन पूछा था। अब आप सेट के सबसेट वाले एक्सरसाइज के लगभग क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसमें पावर सेट से क्वेश्चन होगा, जिसमें इंसर्ट से क्वेश्चन होगा और इस टाइप के भी क्वेश्चन होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसमें और आगे सेट में बढ़ेंगे, जहां पे इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना है।